दोस्तों फाइनली हम पहुंच आए हैं जहां माता पूजा अघोरी रहती है और किस देख सकते हैं कितना बड़ा जंगल में और घोर साधना करती हैं। आइए इस जो कुटी दिख रही सामने हमारे पीछे देख सकते हैं, एक कुटी दिख रही है, उसमें बालक दास जी भी हैं और मंजू अघोरी जो है, दोनों भाई बहन हैं और यहीं पास तप करते हैं, साधना करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे बात भी करते हैं, उनके बारे में सच्चाई जानते हैं, क्या किस तरह वो तप करते हैं। आइए चलते हैं। मैया पूजा घोरी बताती थी। मैं मतलब जो मंजू पूजा घोरी बताती ना आपको, हाँ प्रयागराज, मतलब जो प्रयागराज कुंभ के मेला में जो हमने बैनर लेकर के भेजा था मैया को, और हमने बोला था अपनी बहन को कि ये बैनर नहीं हटाना है तुमको, और मतलब बैनर को लेकर के वो गई थी। जो बाल योगी संगीत सम्राट जिस पे लिखा हुआ है वो हमारा ही बैनर है, और हम भजन भी गाते हैं, भागवत भी करते हैं, मगर मंजू पूजा घोरी मैया के बच्चों के लिए करता हूँ कथा। और आप जो हम आपको भी जानते हैं, आपका नाम राजेश इलाहाबादी है। अच्छा मेरा ना, अरे महाराज मेरा नाम आप जानते हैं? हाँ, और इनका भी जानता हूँ, इनका नाम बीटू अरविंद है। और इनका जो यूनिक व्यू, इनको भी जानता हूँ, जिनके चैनल पर लाल लाल है बगली से छोटा सा स्टिकर। महाराज जी हमारा नाम भी जानते हैं, तो महाराज जी से मिल करके आज बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। हम तो आपको प्रणाम करते हैं, मतलब जो मैया की वीडियो दिखा रहे हो आप, मतलब यही है। राधे राधे, आप भगवान राम नाम की चर्चा को बढ़ा रहे हो क्या? ये गाना तुमने सुना है? सुनाओ के छोटी सी बात। बिल्कुल सुनाइए। गली गली और ले लो रे कोई राम का प्यारा, और शोर मचाए गली गली। क्या बात है। तो राम जी जो मतलब हनुमान जी ने राम और लक्ष्मण को कंधे पे बिठाया था, तो वही राम और लक्ष्मण जो हैं कंधे पर बैठे रहते हैं मंजू पूजा घोरी के साथ में, वही हैं। आपकी दृष्टि देख नहीं पा रही है, आप भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। कलयुग में रूप बदलते हैं भगवान, क्या भगवान कलयुग में रूप बदलते हैं? तो हो सकता है भगवान की कोई लीला हो क्या? वो चाहे पागल और जमाना कहे, चाहे पागल जमाना कहे, और कन्हैया तेरे लिए। क्या बात है। वो चाहे पागल जमाना कहे, तो मीरा भी तो पागल हुई जी, तो ऐसे ही मंजू पूजा घोरी पागल है भगवान के प्रेम में। भगवान का ही सब कुछ है। तो महाराज जी आपसे मिल करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और माता जी नहीं दिखाई दे रही हैं। देखो माता जी, आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, अगर मिलना चाहो तो शमशान में ज्यादा देर तो मैया के पास कोई रुक नहीं पाता है। सुनो, एक मिनट भी नहीं रुकेगा, काम होगा तो रुकेगा, और नहीं तो चलता बनेगा। क्या मैया का है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगर काम है तो राधे राधे, नहीं तो निकलो, क्योंकि 2 सेकंड में भूत भगा देती है। इसलिए हम मैया रानी से दूर रहते हैं। काम करती हैं तो यहाँ बैठती हैं, इलाज करती हैं यहाँ बैठती हैं, आती हैं, उनका दूना है ये, और उनकी झोंपड़ी को हम रक्षा में रखते हैं, उनका जो स्थान है। मगर जंगल में साधना करती हैं वो। अब इस टाइम वो जंगल में है, हाँ सरोवर पर है, यहाँ पर बहुत पुराना मतलब सरोवर है, उसी पे अपने बच्चों के लिए भोजन बना रही है, खाना पीना बना रही है, वहीं पर वो साधना भी कर रही है। महाराज जी आप धूप में मत थोड़ा अच्छा। देखिए जो मतलब ये स्थान है जो माता रानी यहाँ जंगल में तपस्या करती है, श्याम ढाक तपोभूमि है, जिसमें पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये गोवर्धन पूंछरी का लौटा और यानी कि मथुरा जिले में पड़ता है, जहाँ पर मंजू पूजा घोरी कम से कम 7 वर्षों से इस जंगल में साधना करती हैं। और उनको 7 साल मतलब शमशान में हो गई सुदामा कुटी वृंदावन, जो वहाँ पर भी लोग गवाह हैं। जो शमशान में मतलब मुर्दों को जो अस्तित्व रह जाते ना गरीब लोगों के, उनके अस्तित्वों को लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती, उन अस्तित्वों को जलाती, तो लोगों के मतलब जो अस्तित्व रह जाते उनके लिए मतलब शांति दिलाती मैया। तो जो इतना अच्छा कार्य करती है, तो तुम तो जिंदा मूर्ति हो ना, तो तुम्हारे लिए कितना अच्छा कार्य करेगी। मगर लोग उनको पागल कहते हैं, क्यों? बहुत अच्छी बात है कि नहीं? तो यही काम करने के लिए मंजू पूजा घोरी इस जंगल से और गई थी। तो वहां पर धक्का मुक्की की, रानी का दांत तोड़ दिया। तो एक बात तो, जब जीव जंतु से प्यार करती है माता, उसके जंतु के लग जाए तो गुस्सा नहीं आएगी? आपके बच्चे को चोट लग जाए तो आपको गुस्सा नहीं आएगी? बच्चे के समान तो पालती है, गुस्सा होगा इस बात पे। सही बात है। हमारी फीलिंग कोई नहीं समझ पाया कि ये बच्चे गुस्सा क्यों है। हम मांस मारने के लिए गुस्सा नहीं है, हम सिर्फ तुम्हारी गलती के लिए गुस्सा है कि तुम इतने बड़े संत हो, जो तुम दुनिया का पर्चा बना रहे हो, तो हम जैसे गरीबों की पर्चा बनाओ ना। हम क्यों जंगल में पड़े? हमारे पे क्या परेशानी है? आप बड़े संत हो तो
हमने हमारे बीए की पढ़ाई करी, हमने घर छोड़ दिया, हमारे माता पिता हमारे लिए रोते हैं, तो हमारे ऊपर बताओ ना क्या परेशानी है। हमको ठीक करो, हमें घर भेजो। हम नहीं चाहते हम बाबा जी बन के जंगल में पड़े रहें। अगर आपके पास सिद्धि है, हनुमान जी की शक्ति है, मैंने इसीलिए भेजा था इनको पकड़ने के लिए। अगर तुम में शक्ति है तो हमको ठीक करो। हम अपने घर जाना चाहते हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए रोते हैं कि हमारा बच्चा हमने पढ़ाया लिखाया, हमको छोड़ के चला गया, हम क्यों संत बने, हमारे पे क्या परेशानी है। उस युग की, उस प्रांत की बात बताएगा बागेश्वर बाबा तो मैं मानूंगा कि कोई सद्दी है, और नहीं तो सब झूठ फेक है। इसीलिए मेरी मंजू बहन को तो मारो, कितना मानना चाहते हो, 2 गाली, मैं इसके लिए तैयार हूं, 2 गाली। पर तुमको जो जमाना गाली दे रहा है ना, वो जमाना भी जानता है कि मंजू पूजा गोरी सत्य के लिए खड़ी हुई है। बाबा बालकदास सत्य कह रहा है कि कितने अंधविश्वासों को तुम पागल बना रहे हो, ये पागलपंथी नहीं चलेगी। अगर तुम में शक्ति है तो हमें सही कर दो, हम आपके हाथ जोड़ के विनती करते, हम तुम्हारे खुद चरण धोएंगे। और आप मिलने आए हो मंजू पूजा गोरी से, माता रानी जंगल में साधना कर रही है, बहुत मतलब बियाबान जंगल है। मैं तुम ये सामान आपका यहाँ रख दो, अगर तुमने भोजन नहीं किया हो तो भोजन पाओ। जी महाराज जी, और हम पानी मेरे पास रखा हुआ है, देखो जंगल से मैं पानी लेके आता हूँ। मतलब मैं तुम्हारा नाम, मंजू पूजा गोरी मैया की कृपा से कोई कमी नहीं है, उनका आशीर्वाद है। आपको क्या चाहिए, आप सही हो, मस्त हो? मस्त है महाराज जी, मस्त आपके है। बच्चे खुशी रहे, आपका चैनल धुआंधार चले, आप राजेश इलाहाबादी हो। अच्छा, हाँ। मतलब पहचानते हैं। मैं तुमको पहचानता हूँ, तुम्हारी वीडियो भी देखता हूँ और मैया की वीडियो देखता हूँ जो तुम लोग डालते हो ना, प्रयागराज कुंभ के मेला से तुमने जो वीडियो डाली, हाँ। ये जो बैनर पीछे लगा करके तुम वीडियो डालते हो, और मैया ने जो बच्चे, मतलब ये हमारा ही सिस्टम था, यहीं से गई थी मैया। अच्छा। ये हमारा ही सिस्टम है, भागवत करते हैं बच्चों के लिए। और मतलब जिसपे जैसी परेशानी होती है ना, जैसे कि अभी मान के चलो तुम्हारे पास पूरी मतलब बड़ी दिक्कत है, जिंद है जैसे पुराना, तो उसके लिए ये श्रीमद् भागवत कथा करनी पड़ती है हमको फ्री, और उसमें मैया 7 दिन में काम कर देती है, उसमें इलाज कर देती है। और जंगल में जैसे तुम बिल्कुल ही गरीब हो, अति गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो तुमको यहाँ तक आना पड़ेगा, कष्ट करके किराया भाड़ा खर्च करके आना पड़ेगा तुम्हें श्याम डाक बरौली चौथ गोवर्धन में, और तुम फ्री में सही हो जाओगे, माता रानी के पास आने से सही हो जाओगे। तो माता रानी इस समय तपस्या कर रही हैं। हाँ, तपस्या कर रही है उधर में जंगल में। एक भाई आया था, उनका काम करके उसी की साधना कर रही है। उधर में जंगल में सरोवर है, वहां पे साधना करती है। जंगल में कोई आता नहीं, उनके पास कोई आदमी नहीं रुकता है उनके पास। तो महाराज जी, आप ये बताइए कि क्या आप बचपन से यहीं पर है श्याम डाक बरौली में, कि और भी कहीं रहते थे? हम मतलब यहाँ पे 14 साल हो गई, हमें बचपन से ही संत हैं हम तो। अच्छा, 14 साल से हाँ। रहते हैं। हमने शादी नहीं करी, वैसे ही मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, आगरा जिले से ही, हम आगरा में ही रहते हैं, हमारा बचपन है, भाई बंधु सब हैं। हमने अपनी पढ़ाई करके बीए तक पढ़ाई करके और घर छोड़ दिया। 14-15 साल हो गई इस जंगल में, इसी कुटिया में। हाँ, मंजू बहन कहती थी कि हमारा भाई है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन कभी कभी गालियां देती थी तो कहती थी सॉरी भैया, गाली नहीं दूंगी। नहीं, वो मतलब गाली देती है तो हमें गाली देने दो, उनका गाली आशीर्वाद रहता था। वो मैया कितनी भी गाली दो, हम पे दिन भर गाली पड़ती है। हम यहाँ आ जाए ना तो दिन भर गाली हमको सहन करना। जैसे मंदिर में घंटारी हलती है ना, तो मंदिर की घंटारी से किसी पे जोर पड़ता है क्या, बताओ? अगर आपकी बुद्धि खराब है तो आपके कान बहरे हो जाएंगे। अगर आप पापी हो तो आपको बुरी लगेगी मंजू पूजा गोरी की गाली। अगर आप में कोई अवैध पाप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि सही है, तो तुमको गाली अच्छी लगेगी, समझे? अब तुम खुद ही बुरे हो तो तुमको गाली बुरी लगेगी ना। दिन भर गाली देती है मैया, हमको खुशी लगती है, आशीर्वाद लगता है, ये है।